अगर आपको लगता है कि 2025 सिर्फ एक और साल है तो सोचिए फिर से। सेंसेक्स ने 800 पॉइंट्स से ऊपर रैली मारी है और निफ्टी 50 भी 24,200 के ऊपर जा चुका है। और मार्केट का ये जो पॉजिटिव मूड है उसके पीछे हैं कुछ ऐसे सेक्टर्स जो आने वाले सालों में आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को चमका सकते हैं। आज हम उन सेक्टर्स की डीप जर्नी करेंगे जो 2025 में सबसे ज्यादा प्रॉमिसिंग माने जा रहे हैं। बैंकिंग, आईटी, रिन्यूएबल एनर्जी, हेल्थ केयर और इंफ्रास्ट्रक्चर। चलिए शुरुआत करते हैं बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज से। आज का बैंकिंग सेक्टर वो नहीं है जो कुछ साल पहले हुआ करता था। अब बैंकिंग का मतलब है डिजिटल एप्स, एआई बेस्ड सर्विसेज और इंस्टेंट लोन अप्रूवल्स। इंडिया का फाइनटेक मार्केट 2025 तक 12.5 लाख करोड़ यानी $150 बिलियन तक पहुंचने वाला है और इसी के साथ 2000 से भी ज्यादा फिनटेक स्टार्टअप्स इनोवेशन ला रहे हैं। आरबीएल बैंक जैसे स्टॉक्स ने तो 9.87% तक की रैली दिखाई है और आईसीआईसीआई बैंक ने 2024 में 31% की बढ़त के साथ सभी का ध्यान खींचा है। एचडीएफसी बैंक, एसबीआई भी पीछे नहीं है। डिजिटल इनिशिएटिव्स और क्रेडिट ग्रोथ की बदौलत ये सभी बैंक्स इन्वेस्टर्स की फेवरेट लिस्ट में शामिल हो गए हैं। लेकिन बैंकिंग में भी कुछ खतरे हैं। एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस नॉर्म्स आने वाले हैं जो शॉर्ट टर्म प्रॉफिटेबिलिटी पर थोड़ा दबाव बना सकते हैं और लिक्विडिटी के नए रूल्स भी कुछ टेंशन बढ़ा सकते हैं। फिर भी एक्सपर्ट्स का मानना है कि 2025 में बैंकिंग स्टॉक्स निफ्टी 50 से बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। अब बारी है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, इंडिया का असली शाइनिंग सेक्टर। आईटी सेक्टर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 5G रोल आउट और क्लाउड कंप्यूटिंग ने एक नई रफ्तार भर दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 75% इंडियन एंटरप्राइजेस 2025 तक एआई अडॉप्ट कर लेंगे और 5G की वजह से $17 बिलियन का इकोनॉमिक बूस्ट मिलेगा। क्लाउड कंप्यूटिंग भी पीछे नहीं, करीब 62% कंपनियां हाइब्रिड क्लाउड स्ट्रेटजीज पर शिफ्ट कर रही हैं। टीसीएस, इन्फोसिस, HCL टेक्नोलॉजीज जैसे जायंट्स इस डिजिटल वेव के सामने खड़े हैं। बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स और एआई बेस्ड सॉल्यूशंस में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। लेकिन चैलेंजेस भी हैं। टैलेंट शॉर्टेज एक बड़ा इश्यू है और इसी वजह से कंपनीज को बड़ी तेजी से अपस्किलिंग प्रोग्राम्स चलाने पड़ रहे हैं। फिर भी अगर आप फ्यूचरिस्टिक ग्रोथ चाहते हैं तो आईटी सेक्टर आपको निराश नहीं करेगा। अब चलते हैं उस सेक्टर की ओर जो लिटरली इंडिया के भविष्य को रोशन कर रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी। आज इंडिया की टोटल इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी का 42% हिस्सा नॉन फॉसिल सोर्सेज से आ रहा है, यानी सोलर, विंड और हाइड्रो। इमेजिन करिए 2014 में जो सोलर कैपेसिटी थी वह अब 30 गुना बढ़कर 94.16 गीगावाट्स हो चुकी है और सरकार का टारगेट है 2030 तक 500 गीगावाट्स पहुंचने का। अडानी ग्रीन एनर्जी, रीन्यू एनर्जी, टाटा पावर जैसी कंपनियां इस रेस में सबसे आगे हैं। 2024 में अलोन RS1 38 लाख करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में हुआ है। चैलेंजेस भी हैं जैसे कि ग्रिड इंटीग्रेशन और लैंड एक्विजिशन में डिले, लेकिन ओवरऑल रिन्यूएबल सेक्टर 18 से 25% की सालाना ग्रोथ रेट पकड़ सकता है और यह तो साफ है फ्यूचर ग्रीन एनर्जी का ही है। अब आते हैं हेल्थ केयर और फार्मास्यूटिकल्स पर। इंडिया का वो सेक्टर जिसे दुनिया फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहती है। भारत का फार्मास्यूटिकल मार्केट 2030 तक $130 बिलियन का हो सकता है और हेल्थ केयर सेक्टर 2028 तक $320 बिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। सन फार्मा, सिप्ला, डॉक्टर रेड्डीज जैसी कंपनियां बायोसिमिलर्स और कॉम्प्लेक्स जेनेरिक्स पर फोकस कर रही हैं, जिससे ग्लोबल एक्सपोर्ट्स को जबरदस्त पुश मिल रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, डिजिटल हेल्थ का ट्रेंड भी तेजी से बढ़ रहा है। टेलीमेडिसिन और एआई बेस्ड डायग्नोस्टिक्स आने वाले दिनों में हेल्थ केयर एक्सपीरियंस को पूरी तरह बदल देंगे। गवर्नमेंट का भी पूरा सपोर्ट है। बजट 2025-26 में फार्मा सेक्टर के लिए 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा एलोकेट किया गया है। चैलेंजेस जैसे सप्लाई चेन इश्यूज और इंटरनेशनल रेगुलेशंस का ध्यान रखते हुए हेल्थ केयर सेक्टर इन्वेस्टर्स के लिए एक स्ट्रांग और स्टेबल ऑप्शन बनकर उभर रहा है।
और अब आता है इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडिया के ग्रोथ ड्रीम का असली बैकबोन। सरकार ने नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के तहत RSS लाख करोड़ यानी 1.4 ट्रिलियन डॉलर्स का मैसिव इन्वेस्टमेंट प्लान किया है। इमेजिन करिए 2 लाख किलोमीटर नए हाईवेज, 220 ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स और 23 नेविगेबल वाटरवेज 2030 तक तैयार होने वाले हैं। लार्सन एंड टूब्रो, अल्ट्राटेक सीमेंट, NCC जैसी कंपनियां प्रोजेक्ट्स में जान फूंक रही हैं। अर्बनाइजेशन, मेक इन इंडिया जैसे प्रोग्राम्स भी इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड को फ्यूल कर रहे हैं। हां, हर्डल्स हैं, लैंड एक्विजिशन में डिले और फंडिंग इश्यूज, लेकिन इन सब के बावजूद इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर मार्केट 2025 से 2030 के बीच करीब 9.5% सालाना ग्रोथ पकड़ने वाला है। तो अब सवाल यह है, 2025 में कौन से सेक्टर्स पर दांव लगाना चाहिए? बैंकिंग में फिनटेक रेवोल्यूशन, IT में AI और 5G एक्सप्लोजन, रिन्यूएबल में गवर्नमेंट पुश, हेल्थ केयर में ग्लोबल लीडरशिप और इंफ्रास्ट्रक्चर में मेगा प्रोजेक्ट्स, ये सभी सेक्टर्स इंडिया को नेक्स्ट लेवल ग्रोथ की ओर ले जा रहे हैं। लेकिन हमेशा याद रखिए, मार्केट में वॉलेटिलिटी का स्कोप हमेशा रहता है, इसीलिए रिसर्च करके रिस्क मैनेज करते हुए ही इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लीजिए। अगर आपको यह जानकारी वैल्यूएबल लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और हमारे कम्युनिटी से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए। लिंक bio में है।